मालदीव्स और भारत के बीच जारी गतिरोध का असर अब मालदीव्स पर बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। मालदीव्स इसके कारण घुटनों पर आ गया है और भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। यह है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे। मालदीव्स में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 40% की गिरावट आई है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने भारतीयों से उनके देश आने की अपील की है। उन्होंने बयान में कहा कि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वो मालदीव्स घूमने आएं। भैया, मालदीव ने जब से बदतमीजी की है भारत के साथ, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की हैं भारत के लिए, तब से पूरी दुनिया से उनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि उनके 14 के 14 तबक रोशन हो गए हैं और उनको छठी का दूध याद आ गया है। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नज़र आया है इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं, तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा। बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतरफ। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाला मोहम्मद मुइज़, जिसने सत्ता में आती भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए, संबंध खराब कर लिए और अब जो है रिश्ते सुधारने में लगा पड़ा है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि मालदीव की टोटल इकोनॉमी जो है ये टूरिज्म के ऊपर चलती है और ये भूल गया था कि मालदीव के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत से आते हैं, मगर ये ज़्यादा हवा में उड़ रहा था। इसको लग रहा था चाइना अपने सपोर्ट में, मगर अब उसको ये पता चल चुका है कि भाई भारत से पंगा लेके हम पूरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि भारत सरकार ने तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने मोदी जी के ऊपर और भारत के ऊपर बहुत गलत बातें की थी, मगर भारत के लोगों ने इनको सबक सिखा दिया और आज साल के पहले 4 महीनों के अंदर ही 42% गिरावट टूरिज्म में इनके आई है। और इसीलिए अब मुइज़ ने जो है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर को भारत में भेज रहे हैं। तो अब ये खबर जब सामने आई है दोस्तों कि भाई मालदीव किस तरह घुटनों पे आ चुका है, तो इस खबर को देखते हुए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ये बड़ा हीरो बन रहा था मोहम्मद मुइज़, अब ये सब घुटने पे आ गए। मोहम्मद मुइज़ ने भी बोला कि हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, फिर ये कह रहा है कि प्लीज। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं मालदीव्स को उनको क्या करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं, अगर ये सिंसियरली चाहते हैं कि मालदीव्स में वापस इंडियन टूरिस्ट आए, सबसे पहले जो मोहम्मद मुइज़ है जिसने अपना मुंह फाड़ा था, ठीक है, सबसे पहले इसको माफी मांगनी होगी, भारत से माफी मांगनी होगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी होगी, ठीक है, भारत के लोगों से यानी कि भारत के लोगों से भारत से माफी मांगनी होगी, राइट। और ठीक है, आपको वहां पे हमारे फौजी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी और ये काम मोहम्मद मुइज़ करेगा। ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो फौजी थे वो कोई इन्वेडिंग फोर्स नहीं थी, आपने हाथ पैर जोड़े इसलिए हमने अपने फौजी भेजे। अगली बार बेटा डूबोगे ना, और तुम्हारे आइलैंड सिंक कर रहे हैं कई सारे आइलैंड्स, अगली बार तुम्हें प्रॉब्लम होगी भारत की ओर। तुम अपना गंदा समूह भारत की ओर मत करना कि ये कर दो वो कर दो हमारे लिए। मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं, तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएँ और टूरिज्म को बहाल करें हमारी। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है।
मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव वाले। इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काढ़ा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गया। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकआउट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं। मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी, इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। इंडिया से भी लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे, इन्होंने फूड मांगा था, खाना पीना मांगा था। फूड क्राइसिस शुरू हो गए थे उनके अंदर, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मेरा ख्याल है 12 घंटों के अंदर अंदर वहां से जो है शिप भिजवाया जिसके अंदर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है कि जब यानी कि इंडिया ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उन्होंने मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने फूड पहुंचाया था। ये है इंडिया। मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। भैया मालदीव ने जब से बदतमीजी की है भारत के साथ, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की हैं भारत के लिए, तब से पूरी दुनिया से उनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि उनके 14 के 14 तबक रोशन हो गए हैं और उनको छठी का दूध याद आ गया है। इतनी आइसोलेशन उनको पूरी दुनिया से मिली है सिवाय चाइना की। चाइना के साथ तो खैर एक अलग स्टोरी है, लेकिन उनकी ऐसी इकोनॉमी बदहाली का शिकार हो गई है कि अब वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है कि अब वो माफिया पे माफिया मांग रहे हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो ये की है कि इंडियंस प्लीज हमारी कंट्री में आना बंद ना करें, प्लीज हमारे मालदीव्स के अंदर आए, हमारी इकोनॉमी को संभाले। हमारा टूरिज्म का सेक्टर बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार हो गया है, हमारी इकोनॉमी गिरी पड़ी है और हमें खाने के लाले जो है वो इस वक्त पड़े हुए हैं। तो प्लीज जरा हम पर रहमो करम करें और हमारी कंट्री के अंदर आना शुरू करें, टूरिज्म को बहाल करें, ताकि हमारे भी थोड़े वारे न्यारे हों और हमें भी जो है वो हम भी देखें कि खुशहाली होती क्या है। उनको पता लग गया है कि अगर हम इस खित्ते की बात करते हैं तो भारत की अहमियत बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा है कि उनके बगैर अब रहा नहीं जा सकता। यकीनन एक लफ्जी गोलाबारी दोनों जो सदूर थे उनके दरमियान देखने में आई और हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नजर आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है
तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी लफ्ज़ी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े और उससे पीछे हटना पड़ जाए आपको। तो ठीक है, अगर मालदीव ने अपनी इस गलती को रिकॉग्नाइज़ किया और पहचाना अपनी इस गलती को और अपने इन अल्फाजों से रजू किया उन्होंने, तो इट्स ए नाइस जेस्चर, एक अच्छी उनकी तरफ से एक मूव सामने आई है और उनका फिर उनको फ़ायदा भी आपको विद इन 7 हॉर्स देखने को मिला कि इंडिया ने उनके साथ अपने ताल्लुकात की बहाली में दोबारा किरदार अदा करना शुरू किया और उनकी जो इकॉनमी थी जो कि आपको बातदरीज नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा बूस्ट अप करिए। नाउ इट्स ए गुड थिंग कि दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है एंड मालदीव इज़ नाउ ऑन इट्स वे और वो मुसलसल तकाजा कर रहा है दोबारा इंडिया से, क्योंकि छोटा सा जजीरा है, वहाँ की जो तमाम तर इकॉनमी है उनका दारोमदार ही आपको पता है कि टूरिज़म पर ही होता है। तो इंडिया को वो यकीनन एक अच्छा अपना फ्रेंड समझता है और सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, दोस्तों के दरमियान में भी कुछ तकरार हो जाती है, बट इन द एंड जो अच्छी चीज़ सामने आई कि दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की बातों को एक्नॉलेज किया और जिसकी तरफ से कोई गलती आपको नज़र आई उसने उसको कबूल भी किया बड़ा दिल रखते हुए। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है जो दीगर अक़वाम आलम है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के दरमियान नज़र आते हैं इनको, तो इससे एक लेसन भी मिल सकता है आपको। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों को भी पता है कि भारत से पंगा लेना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना है, जिस तरह मालदीव ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और आज वो मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भारत के लोगों के सामने, भारत की सरकार के सामने गिड़गिड़ा है, मगर इनको माफ़ी नहीं मिलेगी दोस्तों। जिस तरह मेजर साहब ने कहा, जब तक ये मोदी जी से माफ़ी नहीं मांगेगा मोहम्मद महजू और भारत के नागरिकों से यानी भारत से जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक इसको जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।